हेलो इंजीनियर्स। आज हम स्टार्ट करते हैं अपने एक नए टॉपिक से जो सबसे बेसिक है, जहां से हमारी इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट होती है। हम उस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं क्योंकि जब तक हमारी बेसिक्स अच्छे नहीं होंगे, हमारी नींव अच्छी नहीं होगी, तब तक हम आगे की चीज़ें नहीं समझ पाएंगे और हमें आगे बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज आएंगी इन सारे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो हम फर्स्ट स्टेप से समझते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। जो आज की पॉइंट हम क्या क्या कवर करेंगे उसमें रहेंगे कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी क्या है, टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एटम्स क्या होते हैं, एटम्स की बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरीके से काम करते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है और करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। ये सारे पॉइंट हैं जो हम इस वीडियो में जाके कैप्चर करेंगे और ट्राई करेंगे कि हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से समझा पाए, ताकि आगे की जो हमारी वीडियो आने वाली हैं, जो टेक्निकल टॉपिक्स जितने भी रहेंगे, उनमें आपको डिफिकल्टी फेस ना करनी पड़े। तो फर्स्ट जो पॉइंट है वो है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। सबसे मेन क्वेश्चन है। कोई भी आप जब कॉलेज से बाहर जाते हैं, आप किसी भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो कोई भी पूछ सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। एक बेसिक सा क्वेश्चन जिसको हम डेली अपनी लाइफ में यूज करते हैं, लेकिन वहां पे पजल नहीं होना है, हम बड़े अच्छे से उसका जवाब दे सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एक फ्लो है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो है, इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। क्या है? इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? चार्ज होते हैं। एक नेगेटिव चार्ज होता है जो फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर से, तो वो इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? किसी कंडक्टर से जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है, तो इसको हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना बहुत जरूरी है। तो ये कुछ संरचना है, कहो कि मैकेनिक किस तरीके से एटम कैसे होता है। एटम में क्या होता है, ये इसकी आउटर सेल्स होती हैं, ऑर्बिट्स होती हैं, ये इसका न्यूक्लियर होता है। इसमें क्या होता है, जो ब्लू से हाईलाइट कर रखे हैं वे सारे पॉइंट हैं नेगेटिव, और जो आपके ग्रीन और ऑरेंज है ये हैं आपके पॉजिटिव और न्यूट्रल। जिसमें न्यूट्रल क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होते हैं, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन मतलब ना उस पॉजिटिव चार्ज है ना उसमें नेगेटिव चार्ज है। उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। न्यूक्लियस मतलब कि उसका गर्भागृह कह सकते हैं, या उसका सेंटर पॉइंट कह सकते हैं। क्या कहते हैं उसको? न्यूक्लियस कहते हैं। उसमें क्या क्या चीज होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन का क्या मतलब हुआ? पॉजिटिव, जिस पे आयन होता है, मतलब जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, उसको हम कहते हैं प्रोटॉन। और जो आउटर ऑर्बिट जितनी भी रहती हैं, इनका रहता है, जैसे इसकी जो आउटर ऑर्बिट है, इसमें हर एक मेटल की अलग अलग स्ट्रेंथ होती है, तो और अलग अलग उसके इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो आप केमिस्ट्री में जब जब पढ़ते हैं तो उस चीज में आपको सारी चीजें पता चलती हैं। तो आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट पता चला है कि एटम क्या होता है। तो इसका अगर बात करें तो इसको जस्टिफाई थोड़ा सा और अच्छे तरीके से इसको क्लियर करते हैं। एवरी एटम हैज थ्री बेसिक कंपोनेंट पार्ट। भाई कुछ भी हो, कोई भी मेटल हो इस धरती पे, जो भी चीज है वो एटम से बन के ही बड़ी बनती है। जो सबसे बेसिक चीज मैं बताता हूँ, किसी भी चीज, धातु की कह लो, किसी भी सब्सटेंस की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? एटम होती है। एटम में, एटम भी अब क्या होता है, सबसे छोटी तो होगी, लेकिन एटम में भी तीन चीजें बताई गई हैं। क्या है? इलेक्ट्रॉन्स, जो नेगेटिव चार्ज होते हैं, जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, उनको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन। उसके बाद प्रोटॉन। प्रोटॉन पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। यानी कि दो चीजें होगी, एक इलेक्ट्रॉन होगी, एक प्रोटॉन होगी। एक होती है न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स क्या होता है? उनपे कोई चार्ज नहीं होता, वो फ्रीली होते हैं, ना उस पर नेगेटिव चार्ज होता ना उस पर पॉजिटिव चार्ज होता। तो इस तरीके से फिर हमने समझ लिया कि भाई इलेक्ट्रिसिटी क्या है, कैसे आती है। जो हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स आए कहाँ से, वो सारा कॉन्सेप्ट समझने के बाद अब बात करते हैं टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये दो टाइप की इलेक्ट्रिसिटी में इसको डिवाइड कर दिया गया। किस तरीके से, अब हम आगे समझेंगे। ये बड़ा ही मैं बात करूं कि एग्जिस्टिंग जितने भी नए स्टूडेंट आए हैं उनको तो सोच को छोड़ेंगे। मैं कह रहा हूं कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम में काम भी कर रहे हैं,
जो हमारी इंडस्ट्री में काम भी कर रहे हैं, तो वो बहुत से आदमी इस चीज पे ध्यान नहीं देते या इस चीज को पता ही नहीं होता उनको। अगर एकदम सडन कोई क्वेश्चन आ जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, तो वो उसको बारे में नहीं बता पाएंगे कि इलेक्ट्रिसिटी तो इलेक्ट्रिसिटी है। लेकिन अगर उसको डिफाइन करना हो, उसको एक अच्छे तरीके से बताना हो, तो किस तरीके से कर सकते हैं वो आगे देखेंगे। अब बात करी हमने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? ये क्या होता है? द बिल्ड अप ऑफ द चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर चार्ज है तो वो क्या कहेगा? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहेगा। इसमें क्या चीज होती है? लेकिन चार्ज तो अब हमने बात करी थी, तो चार्ज तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है, नेगेटिव जो फ्रीली जो इधर उधर मूव कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं। दीज चार्ज डू नॉट फ्लो। क्या होता है? इन चार्ज में फ्लो नहीं होता। ये चार्ज तो हैं लेकिन क्या है? मूवमेंट नहीं कर सकते, फ्लो नहीं कर सकते। जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी में यूज करते हैं, हमारे पावर हाउस से लेके हमारे घर तक एनर्जी आती है, यानी कि क्या हुआ? उसमें चार्ज फ्लो किया है। लेकिन क्या होता है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? वो मूवमेंट नहीं कर सकती, वो फ्लो नहीं कर सकती। इसके कुछ एग्जांपल देखे हैं आपने। जब हम स्कूल में थे तो मोस्टली टाइम हम एक एग्जांपल करते थे, या कहो कि एक एक्सपेरिमेंट करते थे, कुछ भी चीजें रब करके, जैसे कंघी वगैरह या फिर कुछ बैलून वगैरह को रब करके उसको पेपर से टच करते थे, तो वो पेपर को साथ उठा लाता था, यानी कि एक मैग्नेट का काम करता था। वो किस तरीके से करता था कि उसमें चार्ज हो जाते थे, और जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते थे, और तब जाके सारी चीजें होती थी। जैसे ये कुछ एग्जांपल। एक दूसरा एग्जांपल अपने क्या होता है, बहुत बार हमने देखा है कि जब हम काम कई बार करते हैं तो दरवाजा खोलते हैं तो उसमें करंट जैसा लगता है, पानी को टच करते हैं तो उसमें करंट जैसा लगता है। वो करंट नहीं है, वो एक क्या है? स्टैटिक करंट है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं जिसको, जो कहीं पे फंस गई है, वो होगी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। एक जो आपका लाइटिंग है, आपकी आसमानी बिजली, वो भी क्या है? उसको भी फ्लो नहीं कर सकते, हम यूटिलाइज नहीं कर सकते। वो भी क्या है कि एक बार में आएगी और सारी चीजों को तहस नहस कर दे। उसको हम अभी तक या तो हम इस ऐसी टेक्नोलॉजी बिल्ट नहीं कर पाए हैं, या फिर उसको हम बांध नहीं सकते, उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते। सेकंड चीज क्या होती है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब बात करते हैं जो हमारे लिए यूजफुल है, जो हमें हम यूज कर रहे हैं या हमारे इंडस्ट्री में यूज हो रही है। करंट इलेक्ट्रिसिटी दैट फ्लो इन अ कंडक्टर और वायर। भाई करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है? जो किसी भी कंडक्टर के अंदर से फ्लो कर सकती हो, जिसको हम यूज कर सकते हो, वो क्या हो गया? आपकी करंट इलेक्ट्रिसिटी होती है। इलेक्ट्रॉन्स मूव इन डिफाइंड पार्ट, डेफिनेट पार्ट, सॉरी, डेफिनेट पार्ट। डेफिनेट पार्ट मतलब क्या है कि उसको डिफाइन कर रखा है कि उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है किस साइड से किस साइड फ्लो करेंगे। जैसे हम अपना आगे बात करेंगे, फेस न्यूट्रल की बात करेंगे, या फिर कहो कि जहां से जनरेशन स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक पहुंचाने के लिए एक मीडियम क्या हुआ? आपकी केबल हुई, या कहो वायर हुई। एक कंडक्टर पाथ दिया गया और हमें एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन पे पहुंच गया। तो मैंने एग्जाम्पल, बहुत से एग्जाम्पल है। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया, इसमें एक बैटरी है जो क्या स्टोर कर रखी है? करंट स्टोर कर रही है आपका। वो क्या करेगी? अपने जितने भी करंट को फ्लो करवाएगी इस कंडक्टर के थ्रू होते हुए बल्ब को पहुंचाने के लिए, और इसके बाद फिर इधर से आके दोबारा कनेक्ट हो जाती है। तो हमारा क्या है इसमें? सिंपली चीज है, अगर जो आपका करंट फ्लो कर रहा है वो एक पाथ में कर रहा है, एक तरीके से एक पाथ से, मतलब एक पूरा रूट बन रहा है, पूरा सर्किट। सर्किट की भी जब हम आगे जब बात करेंगे तो क्या होता है उसमें, फर्स्ट स्टेप से लेके सेकंड स्टेप की तरफ जैसे जैसे अपनी पावर सप्लाई जाती है उसको पूरे को सर्किट कहते हैं। तो ये अपना एक फर्स्ट बेसिक स्टेप है जो हम आज देख रहे हैं कि अपनी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में समझने के लिए जो चीज हमें आगे जो जो चीजें हमें मिलेंगी, क्या क्या चीजें हमें सुनते रहेंगे, वो सारी चीजें इसमें रहेंगी।